इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। ये बताओ, एक चीज ध्यान रखना, पहले बात सुन लो मेरी। जो अंदर वाला स्क्वायर रूट है इसका कोफिशिएंट हमेशा 2 होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक है? नहीं है अगर, तो मल्टीप्लाई करो, √2 लेकर आओ बस, चाहे कैसे भी लेकर आओ। नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है? अब क्या करेंगे हम, इस 5 के ऐसे दो फैक्टर, इस 5 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 6 होता हो, कौन कौन से होते हैं बताओ भाई। 5 and 1, बस डायरेक्टली लिख दो, 5 and 1 दोनों जगह, दोनों पर रूट, और बीच में जो साइन है वो आंसर हो गया। 5 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम कितना होता हो, 6। करा वही है हमने जो ऊपर किया था, पर इसमें क्या है, थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ कन्वीनियंस है, स्पेशल कुछ नहीं है इसमें। इट लुक्स लिटिल सिंपलर, but we are doing exactly the same thing which we have done in making an identity out of it. हाँ जी बताओ। क्वेश्चन करके देखते हैं, एक दो आइडिया लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ पहले। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये छोटे छोटे सवाल है। सिक्सटीन एक बार एक एग्जांपल के तौर पर और बता रहा हूँ। आई टोल्ड यू, इस अंदर वाले रूट का मैं इसको स्क्वायर रूट निकालना चाह रहा हूँ, लाइक 12 8 √2 का स्क्वायर रूट, ऐसे ही लिखेंगे भाई। जवाब दो यस नो। अंदर वाले स्क्वायर रूट का कोफिशिएंट ना 2 से कम होना चाहिए ना 2 से ज्यादा। तो 4 अंदर ले जाओ, 16 जाएगा अंदर, बाहर बचेगा 2। 16 का डबल कितना होता है, 32 स्क्वायर रूट। ये पॉइंट क्लियर है? स्क्वायर रूट के अंदर जाके स्क्वायर होके जाएगी ना चीज। टू छोड़ दिया, 4 अंदर ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। हाँ ना, है बताओ भाई, कुछ तो बोलो। ठीक है। 32 के फैक्टर जिनका सम 12 होता हो, कौन से होते हैं 32 के फैक्टर जिनका सम 12 होता है, बताएं। 8 4, बस 8 लिख दो, 4 लिख दो, दोनों पर स्क्वायर रूट लगा दो, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। दिस विल बी माई आंसर, 2 √2 + 2, or I can take 2 common if you wish to. So my answer is going to be √2 + 1. इसमें क्या किया जाएगा बताओ। 21 - 12 √3 का स्क्वायर रूट चाहिए मुझे। आंसर बताओ इसका क्या आएगा।
12 के दो फैक्टर, 12 तो कर नहीं सकते हम, तो इसको अंदर ले जाएंगे, क्या अंदर जाएगा, 6 अंदर जाएगा, अंदर हो जाएगा 36 × 3। सर वन इसको जीरो 3√48 भी लिख सकते हैं ना? किसको, सर 12√3 को। तो लिखना है 3/48, ये बताओ। सर 108 ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए सर। जब मैंने अब बोला है आपको कि यहाँ पर बेटा 2 आना चाहिए, बाकी सब अंदर। अच्छा वहाँ पे सर। ठीक है भाई, 108 के दो फैक्टर जिनका समेशन 21 होता है, 12 और 9। आंसर हो जाएगा 12 का स्क्वायर रूट -9 का स्क्वायर रूट, जिस 2√3 -3। आंसर हो गया, यस और नो। क्वेश्चन 18, 18 और बताओ एक बार। एटीन का आंसर बताओ। So √10 minus √5. √5 बाहर ले लो इसमें से, √5 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बताओ। 3 माइनस 2√2, सही है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, तो √5 से तो कोई मतलब है नहीं, √5 तो ऐसे ही रहेगा। इससे मतलब है हाल फिलहाल मुझे, इससे दो के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 3 होता है, 2 और 1, √2 -1 एंड 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1/4, खत्म हो गया। सर ये वैसे नहीं बोलो भाई होता ना है। सर ये वैसे नहीं होता ना, अगर हम 4 के फैक्टराइजेशन ऐसे करते, 4 × 10 और फिर वहां से 4 को बाहर लेके आते थे, 2 बाहर आता, √10 बचता फिर अंदर। ये वाला टर्म कांस्टेंट होना चाहिए ना भाई, तो कांस्टेंट तो ये अभी भी है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए इंटीजर फॉर्म में, ओ ओके। तब बनता है। ठीक है, यस सर। विशाल √5 कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें से √5 बाहर निकालोगे तो बचेगा अंदर √9, इसमें से √5 बाहर निकालोगे बचेगा √8। √5 बाहर है, √9 को लिख सकते हो तुम 3, और √8 को लिख सकता है 2√2। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है,
तो 5 की पावर 1/4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है सम ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ टू, जिसका सम 3 होता हो, दो के वो फैक्टर जिनका सम 3 होता हो, 2 और 1। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। बताओ भाई 15 का आंसर। रेशनलाइजेशन का छोटा सा एप्लीकेशन है। सिक्सटी वन, वेरी गुड। काफी सारे लोगों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। 61। ए इंटू, हाँ ए इंटू बी 1 है, बी की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1/a। 1/4 प्लस रूट 15। रेशनलाइज करेंगे, 4 माइनस रूट 15 हो जाएगा ऊपर। ऊपर नीचे प्लस माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब दो भाई, हाँ या ना। इफ यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 माइनस रूट 15, so 4 minus root 15 and 4 plus root 15 will be equal to 16 minus 15 1। ऊपर आ जाएगा 4 minus root 15। ना मुझे जिस चीज की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू डाल दो, निकल आएगा आंसर। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करें तो और अच्छे से बन जाएगा आंसर। ए प्लस बी निकालना बड़ा आसान काम होता है, तो अगर मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मुझे माइनस का 3ab करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? इसमें मैंने क्या किया, 2ab जोड़ के 2ab माइनस कर दिया। क्या फायदा हुआ इससे? -3ab प्लस 2ab, सो आई बी गेटिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कितने के बराबर होगा बताओ? 4 प्लस रूट 15 प्लस 4 माइनस रूट 15। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 माइनस 3 इंटू ए बी कितने के बराबर है? 1। आंसर कितना हो गया? 61। ये हमसे पूछा था, हमने इसमें 2ab जोड़ के 2ab माइनस कर दिया टू मेक इट लिटिल सिंपलर। हाँ जी बताओ, यस और नो?
Is that okay, everybody? एक छोटा सा सवाल लिखो, थोड़ा अच्छा सवाल है। 1/16 into root 17 माइनस नहीं प्लस 17 into root 16 आगे 1/17 into root 18 प्लस 1/18 into root 17 ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट टर्म इज 1/99 into root 100 प्लस 100 into root 99 की वैल्यू बतानी है, कितना होगा ये? सर अनडिफाइंड होगा क्या? अनडिफाइंड? अनडिफाइंड क्या का मतलब होता है? सामने एक्सप्रेशन, बढ़िया एक्सप्रेशन है, सॉल्व होगा, क्यों नहीं होगा? 16 इंटू है नहीं 17। सर, सॉरी, गलती मैंने की। प्रज्ञा बिल्कुल सही है बेटा। कॉमन ले लो, √16 √17 डिनोमिनेटर में से। एक टर्म सॉल्व करते हैं हम, एक टर्म, ठीक है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं आएगा। सुनो, मैं एक ही टर्म सॉल्व कर रहा हूं। √16 इंटू √17 अगर मैं बाहर ले लेता हूं
तो अंदर क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा? सही है, जवाब दो हाँ या ना। वेरी गुड। अब 1/√16 √17 माइनस √16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। √17 माइनस √16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √16 इंटू √17। बस इतना ही बचेगा, बाकी 1 हो जाएगा। जवाब दो हाँ या ना। √17 का स्क्वायर 17, 16 का स्क्वायर 16, 17 माइनस 16 इज 1। इज दैट ओके? टेल मी। √17 divided by √16 into √17 minus √16 divided by √16 into √17। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। इवेंचुअली वैल्यू कितने के बराबर बचेगी? 1/√16 माइनस 1/√17। ये दो स्टेप मैंने फालतू लिखे हैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ जी बताओ, ठीक है? अलग अलग डिवाइड कर दिया तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/, पहला टर्म में क्या बचा? √16 माइनस √17 प्लस अगले में क्या होगा? √17 माइनस √18 एंड सो ऑन। आखिरी में क्या होगा? 1/√99 माइनस 1/√100। ये बीच वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक ही चीज बचेगी मेरे पास, 1/√16 माइनस 1/√100, 1/4 माइनस 1/10, 25 टू। हाँ जी बताओ, यस और नो? विशाल, इज दैट ओके? यस सर, यस सर। ये सवाल करना आप। सर एक बार पीछे कर दो। तुम लिखते हो या स्क्रीनशॉट लेते हो? लिख लेता हूँ। और जब आप चेंज करते हो तो शुरू कर लेना। कोई बात नहीं, लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिखना भी चाहिए। चॉइस इज योर्स कंप्लीटली। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था इन जनरल। √9 डिवाइड बाय 9 प्लस √90 √10 डिवाइड बाय 10 प्लस √10 √11 डिवाइड बाय 11 प्लस √110 and so on. Last term is 399 divided by
399, एक सेकंड रुक जाओ। सर वहाँ 100 होगा ना जी? एक सेकंड ये होना चाहिए 110, ये होगा 132। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 159,600। ओके, नहीं करना है, आखिरी सवाल है आज की क्लास का, करो। ये सब ठीक है? बताओ हाँ है ना? ये सब ठीक है? सामने जो लिखा है, √9 लेके काट दिया ऊपर नीचे से, √10 लेके काट दिया, √11 लेके काट दिया, √399 लेके काट दिया। रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √9 प्लस √11 माइनस √10 प्लस √12 माइनस √11 प्लस √400 माइनस √399। रैशनलाइज कर दिया इसको। तो बीच वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, √10 √11 √12 399 तक सब कैंसिल हो जाएंगे। कैसे पता चला 399? क्योंकि 399 इससे पहले आया होगा, 399 माइनस 398 में। √9 कभी आया भी नहीं होगा, ना इससे पहले ना इसके बाद में। √400 इससे बाद आ नहीं सकता, तो मेरे पास दो टर्म बचे, √400 माइनस √9, that is 20 minus 3, answer is 7। yes or no? यस सर। Bye bye everybody, good day।
बाय सर। बाय।